अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज इमरान ज़िया फ्रॉम एनसी सॉलिसिटर्स लाहौर, इमिग्रेशन काउंसलर फॉर कनाडा। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चंद क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं, स्पेशली जब मेरी कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है तो व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू और फेसबुक के थ्रू मुझसे ये क्वेश्चंस, या नॉर्मली मुझसे कॉल पे कोई क्लाइंट या एप्लीकेंट बात कर रहा है तो मुझसे ये क्वेश्चंस पूछता है। उन क्वेश्चंस को मैंने लिस्ट डाउन किया है और ये कॉमन 4 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और उनको एड्रेस करने की भी ट्राई करूँगा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन एंड सेकंड क्वेश्चन इज इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस। थर्ड क्वेश्चन है इसका इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन जॉब्स इन कनाडा एंड फोर्थ वन इज द व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन कनाडा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन, कि कनाडा में इमिग्रेशन का अभी फ्यूचर क्या है, कि बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे होते हैं या मुझसे पूछ रहे होते हैं कि अगर हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो कैनेडियन इमिग्रेशन बंद तो नहीं हो जाएगी, या ये कोई उनकी पॉलिसी चेंज तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के मुझसे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको आंसर के लिए सिंपल मैं जवाब देता होता हूँ कि फर्स्ट वन कि कनाडा इज़ गेटिंग ओल्ड। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कनाडा इज़ गेटिंग ओल्ड, तो इसके स्टैटिस्टिक्स मेरे हाथ में हैं कि उनके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं कि 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख लोग जो है 2030 तक 2030 तक जो है वो ओवर 65 हो जाएंगे। मींस कि वो अपनी रिटायरमेंट एज पे चले जाएंगे या रिटायर्ड हो जाएंगे। और अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख लोग जो हैं एंड ऑफ दिस ईयर यानी 2020 को टिल दिसंबर 2020 उनकी एज जो है वो 65 और अबव हो जाएगा। मींस कि वो भी अपनी रिटायरमेंट एज में चले जाएंगे। और सेकंड इसकी रीज़न ये है कि उनका बर्थ रेट जो है वो काफ़ी लो है और इनके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं कि 1000 पॉपुलेशन में से 10% जो है उनकी बर्थ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी लेस देन है। मतलब इनकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी बर्थ रेट जो है वो लेस है, कम है। तो इसकी अगर इसके हम दो जो इसमें अगर हम देखा जाए कि उनके गवर्नमेंट लेवल पे जो बात होती है कि पॉलिसी चेंज तो नहीं हो जाएगी, तो उनकी गवर्नमेंट की 2 पॉलिसीज़ की स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है जो 23 मार्च को एक उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है कि कनाडा इज़ गोइंग टू इंक्रीज इमिग्रेंट लेवल ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी। और सेकंड जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सितंबर में आई है 23 सितंबर को, कनाडा टू वेलकम ओवर 1 मिलियन न्यू इमिग्रेंट्स बिटवीन 2020 टू 22 कि 2020 से 2022 तक तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों को जो इमिग्रेंट्स को हैं वो जो है वो प्लान कर रहे हैं कि इनको इमिग्रेशन पे कनाडा बुलाया जाए। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थे जो फर्स्ट क्वेश्चन को जो था कि कॉमनली क्वेश्चन है कि कनाडा की इमिग्रेशन का फ्यूचर क्या है, तो उसके जो है ये जो आंसर मैंने दिए हैं ये उसके प्रोस्पेक्ट में है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि उसके इमिग्रेशन प्रोसेस है उस पर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट आया है या उसकी वजह से कितना प्रोसेस जो इफेक्ट हुआ है। तो इसका अगर सिंपल देखा जाए तो डेफिनेटली स्टार्ट में कोविड-19 की वजह से कुछ प्रोसेस स्लो डाउन हुए हैं लेकिन बंद नहीं हुए। इनके कंसेक्टिव और कंटिन्यूस ड्रॉज होते रहे हैं। अगर इनका प्रीवियस देखा जाए फरवरी टू ऑनवर्ड टिल मई, जब तक ये पीक टाइम था कोविड-19 का, तो इनके कंसेक्टिव ड्रॉज होते रहे हैं जिसमें एक्सप्रेस एंट्री का CEC और यानी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए और फेडरल स्किल्ड वर्कर के लिए ड्रॉज हुए हैं, और डिफरेंट PNPs जिसमें अल्बर्टा का ड्रॉ हुआ है और मैनिटोबा ने अपना ड्रॉ इसमें रन किया है। तो अगर इसका मैं देखा जाए तो हम इस क्वेश्चन के आंसर में अगर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 78,350 ITS सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री ने फरवरी टू ऑनवर्ड इशू किए हैं। यानी इस साल 9 महीनों में अप्रॉक्सीमेटली 78,350 ITS सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री ने इशू किए हैं जो न्यू इमिग्रेंट्स को उन्होंने इनविटेशन टू अप्लाई दिए हैं। जबकि जो इसमें PNPs हैं जैसे सस्कैचुअन है, अल्बर्टा है, मैनिटोबा है, ओंटारियो की अपनी जो ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम है, उसके अलावा क्यूबेक के हैं जो अपनी प्रिवेंशन नॉमिनेशन स्ट्रीम है, वो ITS अभी इसके अलावा हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो एड्रेस हो जाता है कि कोविड-19 की वजह से इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट में स्लो ज़रूर हुआ है, बट जैसे ही थोड़ा सी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं तो इसने अपना मोमेंटम गेन कर लिया है और ये जो है प्रोसेस ये कंटिन्यूसली चलता रहा है। अगर हम इसका जो थर्ड क्वेश्चन है
कि जॉब्स के कोविड-19 की वजह से जो कैनेडियन मार्केट में जो जॉब्स पे इम्पैक्ट आया है। डेफिनेटली स्टार्ट में जैसे कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुए हैं तो इस पे जॉब्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है, बट लेटर ऑन मिड जून में और स्टार्ट ऑफ द जुलाई जैसे ही बैन्स लिफ्ट हुए हैं, सिचुएशन नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हुई है, तो 3,78,000 न्यू जॉब्स जिसमें मोस्टली फुल टाइम जॉब्स हैं वो क्रिएट हुई हैं कैनेडियन मार्केट में। ये भी इनकी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। तो और फोर्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो, व्हाट आर द जॉब्स प्रॉस्पेक्ट्स इन कनाडा। क्यों कनाडा में जो है कि मतलब यूजुअली मुझसे एक क्वेश्चन होता है कि हमारे यहाँ से इमिग्रेशन हो जाती है तो हम जब कनाडा में जाएंगे तो हमारी क्या जॉब वहाँ पे होगी या हमें जाते ही जॉब मिल जाएगी। तो इसका मैं सिंपल आंसर करता होता हूँ कि कोई भी प्रोविंशियल टेरिटरी है या फेडरल लेवल पे कोई पॉलिसी बनती है तो वो कनाडा में जो रेस्ट ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको एनालाइज करने के बाद वो जो है वो पॉलिसी ड्राइव होती है। और स्पेशली जब कोई ऑक्यूपेशन ओपन होता है तो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए जब लोगों को पिक किया जाता है या ITS दिए जाते हैं, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स को थ्रू डिफरेंट इमिग्रेशन स्ट्रीम्स इनवाइट किया जाता है, तो मीन्स कि उस स्ट्रीम की जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। जिसका इसका अगर एक और हम अगर का प्रॉस्पेक्ट देखा जाए तो क्वेश्चन थर्ड में मैंने जो 3,78,000 जॉब्स की मैंने बताई है क्रिएशन हुई है जिसमें मोस्टली फुल टाइम जॉब्स हैं, तो उसका आंसर भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑलमोस्ट उसमें है कि वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जिस ऑक्यूपेशंस में लोगों को इन्वाइट किया जाता है या जिस ऑक्यूपेशंस के लिए ITA दिया जाता है वो ऑक्यूपेशन की वहाँ पे डिमांड होती है, वहाँ पे जॉब्स उसके अवेलेबल। ये 4 क्वेश्चंस थे जो यूजुअली मुझसे होते थे, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था। तो आज इसमें मैंने इन क्वेश्चंस को एड्रेस किया है और इसको मैंने अपनी तरफ से इसके आंसर्स नहीं दिए, बल्कि वो मैंने आंसर्स में वो चीज़ों को कंक्लूड किया है या इंक्लूड किया है जो ज़्यादातर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, ताकि ये क्वेश्चंस को प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके। फर्दर इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।